अस्सलाम वालेकुम। अगर आप शुगर के मरीज हैं और शुगर कंट्रोल करना आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, कभी आपकी शुगर बढ़ती है, कभी कम होती है, या डॉक्टर बार बार आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस या शुगर हो जाने के बारे में बताते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। दवाई खाने, इंसुलिन लगाने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल में नहीं आती और हर बार खाने के बाद करीबन 200 या 300 के करीब शुगर हो जाती है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। सबसे दिलचस्प बात यह, शायद शुगर कंट्रोल करने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की भी जरूरत न पड़े। आपके अपने बावर्ची खाने में मौजूद 5 अहम बीज ऐसे हैं जो मुनासिब ग़िज़ा के साथ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। सवाल यह है कि ये बीज आखिर काम कैसे करते हैं। दोस्तों, जब हम रोटी, चावल, आलू, मीठे या दूसरी कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएं खाते हैं तो हाजमे के बाद इनसे ग्लूकोज बनता है जो खून में शामिल होता है। यहाँ इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है जो खून में मौजूद ग्लूकोज को पट्टों, जिगर और दूसरे खलियों तक पहुंचाने में मदद देती है, जहां इस ग्लूकोज को तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ जिस्मानी सरगर्मियां कम हो जाती हैं, पेट के गिर्द चर्बी बढ़ने लगती है, ग़िज़ा गैर मुतवाज़न हो जाती है और कुछ दूसरे अवामिल की वजह से हमारे खलिए इंसुलिन के सिग्नल्स का पहले की तरह जवाब नहीं देते। इस कैफियत को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। शुरू में हमारा पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाकर इस मसले को संभालने की कोशिश करता है। इस वजह से कुछ अरसे तक खून की शुगर नॉर्मल रहती है, जबकि जिस्म के अंदर इंसुलिन की सतह पहले से ज्यादा हो रही होती है। फिर वक्त गुजरता है और जिस्म का ये निज़ाम भी कमजोर पड़ने लगता है और फास्टिंग शुगर, खाने के बाद की शुगर और आखिरकार HbA1c भी बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ एक सबसे अहम बात समझना जरूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ शुगर का मसला नहीं, इसका ताल्लुक पेट के गिर्द इजाफी चर्बी, फैटी लिवर, खून में ट्राइग्लिसराइड्स की खराबी और जिस्म में मुसलसल हल्के दर्जे की सोजिश से भी हो सकता है। इसलिए हमें सिर्फ एक चीज को नहीं देखना चाहिए, हमें ऐसी ग़िज़ाओं की जरूरत है जो फाइबर, सेहतमंद चिकनाई, मादनियात और कुदरती नबाताती मुरक्कबात से भरी हुई हो, और यही चीज आज के 5 बीज भी करेंगे। तो दोस्तों, पहला बीज है अलसी का बीज, फ्लैक्स सीड्स। अलसी में फाइबर, पौधों से हासिल होने वाली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और लिग्निन जैसे नबाताती मुरक्कबात पाए जाते हैं। खास तौर पर इसका हल्फजीर फाइबर पानी जज्ब करके एक जेल जैसी साख्त बनाता है, जिससे मैदे से खुराक के गुजरने और कार्बोहाइड्रेट्स के जज्ब होने की रफ्तार कम हो जाती है। सादा अल्फाज में, अगर आप खाने के साथ फाइबर वाली ग़िज़ा लेते हैं तो ग्लूकोज का खून में दाखिल होना आहिस्ता हो जाता है, जिससे खाने के बाद शुगर के तेज इजाफे को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन क्या कोई ऐसा बीज भी है जो सिर्फ फाइबर फराहम करने की बजाय शुगर के जज्ब और इंसुलिन के रद्द-ए-अमल दोनों के हवाले से अहम काम करता हो? दूसरे नंबर पर है मेथी। दोस्त, मेथी हमारे यहाँ कोई नई चीज नहीं, हम इसे सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन जदीद तहकीक भी इसके कुछ अज़ा को खास तवज्जो देती है। मेथी में एक अहम हल-पज़ीर फाइबर पाया जाता है जिसे गैलेक्टोमनान कहते हैं। ये फाइबर पानी जज्ब करके जेल जैसी साख्त बनाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स के हजम और ग्लूकोज के जज्ब होने की रफ्तार मुतासर होती है। यानी खाने के फौरन बाद शुगर का बहुत तेज ऊपर जाना बहुत आहिस्ता हो जाता है। जी हाँ, इसमें 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन नामी एक मुरक्कब पाया जाता है जिस पर ग्लूकोज के तनाजर में इंसुलिन के खराज और इंसुलिन की हसासियत के हवाले से बहुत तहकीक की गई है। इसी रिसर्च में मेथी के इस्तेमाल के बाद फास्टिंग ग्लूकोज और खाने के बाद ग्लूकोज और HbA1c में बहुत बेहतरी देखी गई है। तो दोस्तों, अब तक हमारे पास 2 ऐसी ग़िज़ाएं हैं, यानी अलसी जो हमें फाइबर फराहम करती है और लिग्निन फराहम करती है, जबकि मेथी हमें हल-पज़ीर फाइबर और कुछ ऐसे मुरक्कबात देती है जो ग्लूकोज को लो रखने में हमारी मदद करते हैं। तीसरी अहम चीज है कलवंजी, यानी ब्लैक सीड। ये भी हमारे घरों में आम पाई जाती है। इसमें एक मशहूर बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाया जाता है जिसको थाइमोक्विनोन कहते हैं। इस मुरक्कब पर एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी खसूसियात के हवाले से बहुत तहकीक हो चुकी है। रिसर्च में कलवंजी के इस्तेमाल को फास्टिंग ग्लूकोज को बेहतर करने के लिए बहुत अहम समझा जाता है। चौथा बीज है चिया सीड्स। चिया सीड्स आजकल दुनिया भर में इतने मकबूल हैं कि तकरीबन हर शख्स इनके बारे में जानना चाहता है, लेकिन इसकी असल ताकत इसके अंदर मौजूद फाइबर में है। चिया सीड्स में हल-पज़ीर फाइबर की मिकदार काफी ज्यादा होती है। जब ये बीज पानी या किसी माया के साथ मिलते हैं तो ये स्वेल करके जेल जैसी सख्त बनाते हैं। ये जेल मादे में खुराक के गुजरने और कार्बोहाइड्रेट्स के जज्ब होने को स्लो करती है। इसका मतलब यह है कि खाने के बाद ग्लूकोज के अचानक इजाफे को नॉर्मलाइज किया जा सकता है।
यहाँ एक दूसरा फायदा ये भी है जिसे अक्सर लोग नहीं जानते, वो है फाइबर। फाइबर पेट भरने का एहसास बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर आप हर 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने की आदत रखते हैं, खास तौर पर बिस्किट, मीठा, निम्को या दूसरी प्रोसेस चीजें, तो सिर्फ शुगर ही नहीं बढ़ती बल्कि मजमूई तौर पर कैलोरीज और ब्लड प्रेशर भी बढ़ने का खतरा होता है। इसके बरक्स फाइबर वाली चीजें आपके पेट को ज्यादा देर तक भरा हुआ रखती हैं और भूख नहीं लगती। चिया सीड्स में ओमेगा 3 और कुछ दूसरे मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो इनका बाकायदा इस्तेमाल आपकी शुगर को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। 5वां बीज है पंपकिन सीड यानी कद्दू का बीज। इसकी ग़िज़ाई प्रोफाइल और भी ज्यादा बेहतर है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और अनसैचुरेटेड फैट्स और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। खास तौर पर मैग्नीशियम दिलचस्प है क्योंकि जिस्म में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन के सिग्नल्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद देता है। अगर किसी शख्स की मजमूई ग़िज़ा में मैग्नीशियम की कमी हो तो उसकी शुगर बढ़ने का खदशा होता है। कद्दू के बीज में मौजूद अनसैचुरेटेड फैट्स ये आपके जिस्म के लिए बेहतर ग़िज़ा फराहम करते हैं। तो दोस्तों, 5 बीजों के बारे में आपने जाना। अलसी फाइबर फराहम करती है, मेथी हल पजीर फाइबर और ग्लूकोज के जज्ब होने को रोकती है। कलवंजी में थाइमोक्विनोन और नबाताती कंपाउंड्स होते हैं जो ग्लूकोज को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। चिया सीड्स में फाइबर और पेट भरने का एहसास होता है और कद्दू के बीज प्रोटीन, मैग्नीशियम, फाइबर और सेहतमंद चिकनाई फराहम करते हैं। अब अहम बात यह कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। 1 खाने का चम्मच पीसी हुई अलसी, 1 खाने का चम्मच चिया सीड्स, 1 चाय का चम्मच मेथी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कलवंजी और 1 खाने का चम्मच कद्दू के बीज। जी हाँ, अलसी को पीस कर इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। चाहे तो आप इन 5 बीजों को इसी मिकदार में मिला लें और इनका पाउडर बना के एक एयर टाइट कंटेनर में रख लें। जी हाँ, हर रोज नाश्ते के दौरान 1 चम्मच ये पाउडर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहें तो इन बीजों को बिना पाउडर के भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और रोज खाने के दरमियान इन पाउडर का मिक्सचर 1 चम्मच इस्तेमाल कीजिए। अहम बात यह कि अगर आप बीज खा रहे हैं लेकिन साथ में मीठी चाय, बिस्किट, शुगरी ड्रिंक्स और बड़ी मिकदार में सफेद आटा और मुसलसल बैठे रहने की आदत भी अपनाए हुए हैं, तो सिर्फ बीज आपके मेटाबॉलिक सेहत और ग्लूकोज को ज्यादा फायदा नहीं देंगे। असल तब्दीली तब आएगी जब आप अपनी प्लेट में मुनासिब प्रोटीन शामिल करेंगे, सब्जियां और फाइबर बढ़ाएंगे और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी मैदे को कम कर देंगे। साथ मीठे मशरूबात से भी बचिए और खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक भी लाजमन कीजिए। अगर आपकी सेहत इजाजत दे तो ये बेहतरीन आदत हो सकती है। जी हाँ, अगर आपकी उम्र 50, 60 या 70 साल से ज्यादा है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी और नॉर्मल रहेगी। सबसे बेहतर ये कि आप इनको खाने के दरमियान इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, शुगर को कंट्रोल करना सिर्फ आपके किचन में मौजूद चंद चीजों का मरहून मिन्नत है। अगर इन 5 बीजों को आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें तो शुगर बढ़ने का मसला आपको इंशाल्लाह दरपेश नहीं होगा। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगे और फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।